रोमांटिक सीन्स लिखने में आपको कितना मजा आया? बिकॉज मुझे सिर्फ ड्रामा रोमांस ही लिखने में मजा आया क्योंकि लोगों को देखने में भी बेसिकली रोमांस और जो उसमें जो हाँ। फिक्शन थी। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था जिसमें आई एम श्योर उस एपिसोड को बहुत व्यूज आए होंगे। हम्म। एक छोटा सा एक स्विमिंग पूल वाला सीन होता है। हाँ। वो वो तो हमारे पड़ोसी मुल्कों ने कहा ये तो इसने ही हमसे ही छीना है। हम हाँ क्या काफी हाँ। लोगों ने वो तस्वीरें भी कंपेयर की कि जी ये सीन तो हम देख चुके हैं, लेकिन वो अब मुझे बताएं जरा जरा उसको रिकैप करें उस सीन को। यार हम देखें रोमांस लिखने में बैठे तो हम लोग क्या सीन लिखेंगे, यही यहाँ लड़का लड़की करीब आ रहे हैं, वो उसकी लट छू रहा है या उसका हाथ पकड़ लिया या बेड पे जो है वो एक दूसरे को देख रहे हैं, ये चीजें ही होती हैं। या किसी के लिए खाना बना लिया, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आपको अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन स्विमिंग पूल का सीन इसलिए मैंने डाला, आई वांटेड टू सी दिस मैन एज ए माचो मैन एंड वो आपने दिखा दिया, हाँ, हाँ, आपने पानी और में उसने आग लगा दी। हाँ पर अच्छा है कि यमुना ने ये सीन किया, मुझे भी थोड़ा हो रहा था कि वो हाँ, पानी में कैसे गिरेगी और ये हाँ, वो। हाँ, तो ये मैंने तू मैं इनको गिराया था, लेकिन वो बड़ा ही रोमांटिक बन गया। पानी, बारिश, रात, तो आपको हाँ, पता है फिर वो रोमांस ही रोमांस है आगे बिल्कुल, पीछे। बिल्कुल। आपको लगता है कि तेरे बिन की पॉपुलैरिटी की एक वजह ये भी है कि ऐसा रोमांस भी लोगों ने टीवी पे आज तक नहीं देखा? नहीं देखा बिल्कुल। और लोग, कुछ तो लोग इसको कह रहे हैं कि जी ये वल्गैरिटी में चला जाता है, ये क्यों लिखा, इतना करीब हो रहे हैं, वो अब क्या पता नहीं क्या होने वाला है, अब ये कर देते। इवन लोगों ने तो मैं वो बातें रिकॉल नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे लगता है अगर मियाँ बीवी के बीच में ये रोमांस ना हो तो फिर क्या होता है? फिर यही घिसी पिटी के भाई ये चीजें वो चीजें। आई थिंक सो इस चीज के लिए, इस फील के लिए ये चीज होनी चाहिए मियाँ बीवी के बीच एब्सोल्युटली में। हम मुझे बहुत सारे ना शादीशुदा जोड़ों के मैसेजेस आए कि यार ये देख के हमें इतना सुकून मिलता है कि मतलब शादी के बाद ऐसे भी हो सकता है, लड़का इस तरह से भी अप्रोच कर सकता है। जो लव मैरिज होंगी मे भी उसमें थोड़ा इतना होता है, लेकिन अरेंज मैरिजेस में नहीं होती। और बहुत सारे हमारे जो यहाँ के सिस्टम है वो अरेंज मैरिजेस ही होती हैं। तो मुझे लगता है रोमांस की जरूरत हर जगह पे है, एक मोहब्बत की जरूरत हर रिश्ते में है। अब मेरी मदर इन लॉ है, लोगों की सास तो पता नहीं क्या होंगी, सास का तो वर्ड ही आता है तो वो कहते हैं कोई जल्लाद होगी। मुझे मेरी सास मेरी इतनी अच्छी है कि मैं अगर ज्वाइंट फैमिली में रह रही हूँ तो बिकॉज ऑफ हर, वो इतनी अच्छी हैं। तो ये भी एक मोहब्बत है, माँ बाप की मोहब्बत, मियाँ बीवी की, बच्चों के साथ। तो मैं कहती हूँ कि रोमांस होना चाहिए मियाँ बीवी में। नहीं, नहीं, बिल्कुल थोड़ा होना बहुत चाहिए। ही बच्चे हो जैसा हो जाए फिर भी होना चाहिए। नहीं, हाँ तो एब्सोल्युटली होना सीक्वल में हम चाहिए। लोग लिखेंगे ना कि जी हाँ। मियाँ बीवी होके बच्चा होकर रोमांस कैसा होता है। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए बिकॉज हम लोग कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत दिखाते हैं मियाँ बीवी की, उनकी आपस की प्रॉब्लम्स बहुत दिखाते हैं, वायलेंस भी दिखाते हैं, रोमांस नहीं दिखाते। नहीं बिल्कुल नहीं नहीं दिखाते। तो मेरा तो ख्याल है कि क्योंकि आपने उस लेवल का रोमांस और दिखाया, लोगों ने पसंद किया, ऑफ कोर्स, बिल्कुल पसंद ऑफ किया। कोर्स। और अल्लाह का शुक्र है कि जो भी हमने लिखा वो ये नहीं था, कोई एक सीन पे ऐसे उंगली नहीं उठा सकता कि ये ना दिखाएं, ये नहीं दिखा सकते। हमने एक रिश्ता दिखाया मियाँ बीवी का, और वो मतलब वो बेड वाला जो सीन था उस पे आपने कहा था तकिया भी सिरकाता है। हाँ। तो भाई तकिया नहीं सिरकाएगा तो कैसे जाएगा? तो नहीं, हम लोगों तो को बहुत खुश इतना हुए थे, बहुत अच्छा खुश हुए लगा थे। था। नहीं लेकिन इसमें मैं कहूंगी कि इसमें यमुना का भी, वहाज का भी और ऑफ डायरेक्टर कोर्स, का भी। ऑफ कोर्स। हमने दे दिया एक सीन, भाई ये सीन है स्विमिंग पूल में गिरना है, ऐसे गिरना है, वैसे गिरना है। अगर उसमें थोड़ी वो अमेंडमेंट करते हैं और चीज अच्छी बनती है तो ये नहीं, अगर उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कंफर्टेबल ना होती तो बिल्कुल कभी भी वो इम्पैक्ट नहीं आता। बिल्कुल उसमें तो मुझे खैर गोज विदाउट सेइंग, एब्सोल्युटली उनकी बॉडी लैंग्वेज ने ही वो रोमांस को चार चांद लगाए, इसमें बिल्कुल तो बिल्कुल कोई शक नहीं है। कई चीजें थी ऐसी जो मैं और हसन सोचते ही रहते कि यार ये इनके दरवाजे पे क्या कोई कुंडी नहीं है या दरवाजा कभी लॉक नहीं होता, माँ बेगम उठती हैं और अंदर आ जाती हैं, खासतौर पे सुहाग रात पे जो आई कि बेटा घूंघट उठाओ, अंगूठी बनाओ, ये क्या लिखा था आपने नूरा, क्या किया आपने? आमना ये सीन जो है वो मैं कहूंगी यहाँ पे मैं कहूंगी कि इस सीन में थोड़ी सी डिक्टोरियल थोड़ी सी चेंजिंग्स हो गई। इस रूम में ऑलरेडी मैंने लिखा था कि जो है माँ बेगम खड़ी होती हैं, ठीक है ना, वो उसको कैसे कह रही होती है कि जिस तरह से तुम उठ गई, ठीक है अब तुम मेरी बहू हो, मैं इस बात को छोड़ देती हूँ, ये वो उसको कहती, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम अपने जो है तुम शादी हो गई है तो अब तुम जरा बना के रखो शोर के साथ। तो वो जैसे कमरा खोल कर दरवाजा, अब मुझे नहीं पता था कि ये कमरा ऐसे होगा, फिर ऐसे टर्न्स होंगे, फिर ऐसे, मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसा कमरा लेंगे, और मैं कभी सेट पे गई भी नहीं, राइट, ठीक है ना। तो वो आ जाता है, उसने, मैंने लिखा था कि वो आता है, उसने माँ को नहीं देखा कि माँ इस तरफ खड़ी है, उसने आता है, अब ये क्या नाटक, वो सिर्फ ये कहता है कि मतलब अभी तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया, अब बीवी बनी बैठी हो और घूंघट निकाल के बैठी हो। तो फिर उसकी माँ कहती है कि ये कैसे ये बात कर रहे हो तुम, वो फिर तब देखता है, देन वो मतलब वो फिर वो आ गया कि कमरे की बात जो है बाहर माँ तक ना जाए कि हम लोगों ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो फिर वो संभाल लेता बात। बाकी ये सीन जो है
अगर ये ऐसे शूट किया गया, लोगों ने ऐसे भी देखा तो लोगों के एतराज़ात थे, लेकिन सीन में मुझे कोई झोल नजर नहीं आया इस राइट। नहीं, सिर्फ थोड़ा फनी था कि सास आके कह रही है कि बेटा घूंघट उठाओ, अंगूठी पहनाओ, मुंह दिखाई दो। तो वो उसके बाद अगर वो खड़ी है ऑलरेडी, क्या कि पूरी तो पहली रात अगर सास ने डायरेक्ट करनी है पूरी, फिर तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वो तो खैर तो वैसे माँ को जो है देखना चाहिए उस हालत में, जब जो है वो हाँ मीरा उठ के चली गई है, हाँ तो वो फिर कह सकती है कि भाई उसके हाँ बाद का आप सीन ये तो नहीं दिखा सकते कि जी हंसी खुशी आ रहा है, घूंघट उठा रहे है। इस माँ बेगम का सीन यहाँ पर बहुत जरूरी बनता था कि भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वहां से उठ कर आ गई हो, लोग हंस रहे हैं मुझ पे, ये वो, फिर भी मैं तुम्हें माफ करती हूँ, अब अपनी जिंदगी जो है, मेरे बेटे ने भी तुमसे शादी की है, तुम इस खान मुर्तसिम खान की बीवी हो, तो थोड़ा सा वो कर सकती है। और ये दूसरा हमारा ड्रामा है यार। ऑफ कोर्स नहीं बिल्कुल, कुछ तो ड्रामेटिक हमें होना पड़ेगा। अच्छा, अब हुआ क्या कि एपिसोड नंबर 46 तक हर बंदा मुर्तसिम के कसीदे पढ़ रहा है और कह रहा है कि जी ऐसा तो इतना साबिर इंसान कभी हमने देखा नहीं, जो मुर्तसिम मीरब की हर नॉनसेंस बर्दाश्त कर रहा है। और वो इतनी अनोइंग हो गई है, लोगों ने मीरब को बहुत बुरा भला कहना शुरू किया कि यार इससे बुरी तो कभी हीरोइन लिखी नहीं गई, इतनी अनोइंग है, इसको तो ये भी होना चाहिए इसके साथ, तो मुर्तसिम इसको बर्दाश्त क्यों कर रहा है। और फिर ठक करके एपिसोड 46 होता है और उसके बाद सारा जो था ना, हर बंदा कंफ्यूज हो गया कि हैं ये हुआ क्या है। और मैं रिकैप कर दूं आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं पूछने लगी हूँ कि हुआ क्या था। एपिसोड 46 जो है वो मरियम की शादी पे ख़त्म होता है। एक हया पर्ची लिख के मुर्तसिम को कमरे में बुलाती है, उसको पीछे से हग करती है। मीरब अंदर आती है, वो देखती है और वो मुर्तसिम को बुरा भला कहती है, कहती है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो। उसके मुंह पे थूकती है, उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैंने अच्छा किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट तुमसे लिखवाया, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे कोई रिश्ता जोड़ा जाए। इस पे मुर्तसिम को चढ़ता है गुस्सा और वो मीरब को कहता है, धक्का देता है और कहता है कि ऐसी बात है, मैं तुम्हें बताता हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत क्या है। और जाके वो दरवाज़ा बंद करता है और एपिसोड कट हो जाती है 46। 47 का प्रोमो होता है, उसमें हम देखते हैं कि एक इंतहाई उजड़ी हुई मीरब जो है वो बेड के नीचे बैठी होती है और मुर्तसिम जो है वो पहले बेड पे बैठा होता है, फिर उसके बाद वो शीशा वीशा तोड़ता है, गिल्ट में अपने आप को वो करता है। हया हम देखते हैं कि आके मीरब को कहती है कि तुम तो मुझसे भी गई गुजरी हो, तुमने तो, तुम्हारे तो शोहर ने तुम्हारे साथ वो किया जो कि तुम्हें तो डूब मरना चाहिए, और इसका एक ही सजा है मुर्तसिम की कि तुम उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, और उसको वो भगा देती है। अगला जब एपिसोड आया 47, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे कि ये नैरेटिव बिल्कुल चेंज हो गया है, और जो ऑफ रिकॉर्ड लोगों से भी बात हुई, सेट पे आपसे नहीं हुई मेरी बात, डायरेक्टर से भी नहीं हुई, प्रोड्यूसर्स ने भी नहीं कंफर्म किया, लेकिन और ना ही एक्टर्स से तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आस पास के जो लोग इन्वॉल्व थे या जो भी, कि ये चेंज हुआ था सीन। और उसमें प्रोमो में बहुत जाहिर था कि मुर्तसिम असॉल्ट करता है मीरब को, और वो बदला गया बिकॉज बहुत प्रेशर था। आपको याद होगा कि जहाँ ड्रामा ट्रेंड कर रहा था वहाँ हैशटैग शेम ऑन तेरेबिन मेकर्स भी ट्रेंड कर रहा था, कि लोगों ने कहा कि हाँ, हीरो से असॉल्ट कैसे कराया। तो व्हाट हैपेंड? अमना, सबसे पहली बात तो मुर्तसिम को इन लोगों ने जो है ना अपना एक मुर्शिद बना लिया था। बिल्कुल मुर्तसिम से अब कोई गलती नहीं हो सकती, वो इंसान तो इनके लिए रहा ही नहीं था, वो उनके लिए एक रोल मॉडल बन गया है, ठीक है ना। दूसरी ये बात कि जी चेंजिंग्स हुई, ये हुई, आपने जो है 47 की किस देखी कि क्या हो गया, दोनों का कंसाइट में हो गया, दोनों का कंसेशुअल हो गया, ठीक है ना।